वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सच्ची वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मुजरिमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसको ऐसे मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा काम चलता है, जिसमें हम सच से भरपूर बातें रखते हैं, सच्चाई से परिपूर्ण बातें होती हैं, और हम जो बात बोलते हैं वो दिमाग के रिसर्च से निकलती बातें हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी इसको लाइक करें और फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसको लाइक करें। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा नौजवानों के लिए है, और नौजवानों के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही नौजवानों के। तो हमने सोचा कि नौजवानों को क्यों ना एक नया रास्ता दिखाया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि नादानी के कारण वर्तमान में नौजवान दुखों के बाजार में सुखों की तलाश कर रहे हैं। भला इसमें कैसे हो सकता है कि जब दुखों के बाजार में निकले हैं तो सुखों को तलाश रहे हैं कैसे? तो इसमें आप जानिए जानिए कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने 5 बातें बताएंगे जो नेगेटिव में जा रही हैं, 5 बातें बताएंगे पॉजिटिव में जाएंगे। हमने नौजवानों को सही रास्ता दिखाना है, और सही नौजवानों को हम आने वाले वक्त में बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के हिसाब से बता दी जाए, वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है, बिना वक्त के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे नंबर 1, वर्तमान में नौजवान अपने दोस्तों की, अपने चाहने वालों की फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर किडनैप करके उनकी प्राइवेसी चैटिंग देखते रहते हैं। जब उनके दोस्तों के प्यार भरे मैसेज देखते हैं या गलत मैसेज देखते हैं, तब वह दुखी होने लगते हैं और अंदर ही अंदर तड़पने लगते हैं, क्योंकि वह दुखों के काम को ही सुखों के काम करके समझ रहे थे। जब दुखों के काम किए हैं फिर सुख कहाँ से मिलेंगे, दुखी ही मिलेंगे। नंबर 2, वर्तमान के नौजवान अपने दोस्तों के सामने अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं, और अपने दोस्तों की नज़रों में बहुत बड़े महान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे उनके इस रवैये से माता पिता और दादा दादी को बहुत दुख पहुंचाता है। लेकिन वह बच्चे अपने दोस्तों के सामने तो थोड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो वह दुखी होते हैं कि लेकिन अपने माता पिता की बेइज्जती करके इंसान दुखी ही रहेंगे। नंबर 3, जब बच्चों की 10 साल से 25 साल तक की उम्र होती है, इस उम्र में अधिकतम बच्चे पढ़ाई नहीं करते और आलस्य करते हैं, और सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वही सही है और हमारा मौज मस्ती करने का टाइम है। ऐसा सोचकर वह टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि यही टाइम नौजवानों की पढ़ाई लिखाई का होता है। इसी समय को वह खेल कूद में और अय्याशी में बर्बाद कर देते हैं। जब अपने हाथों से ही अपने कीमती समय को बर्बाद कर दिया है, फिर सुख कहाँ से मिलेंगे? नंबर 4, 10 साल से 25 साल की उम्र में बहुत सारे नौजवान दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, और दूसरों की बेइज्जती करके अपने आप को महान समझते हैं। फिर बाद में जब उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, फिर वह दुखी और परेशान होते हैं। जब सुखों के काम छोड़कर दुखों के काम करेंगे तो फिर दुखी ही मिलेंगे। नंबर 5, आजकल के नौजवान अच्छे नौजवानों के साथ दोस्ती नहीं करते, बल्कि बुरे नौजवानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जब बुरे नौजवान उनको बुराइयां करनी सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, चालाकी करना सिखाते हैं, सब काम दुखों के होते हैं। ये सब काम दुखों के होते हैं। जिस वक्त अच्छे का इंसानों से दोस्ती करनी थी, उस वक्त बुरे इंसानों के साथ दोस्ती कर ली, फिर दुखी ही मिलेंगे। फिर नौजवान सुखों के बाजार में
सुख व्यापार कैसे करेंगे, यानी कि सुखों का व्यापार भी होता है, वो हम बाद में बताएंगे थोड़ा, अभी सुनिए। वर्तमान में नंबर 1, वर्तमान के नौजवान अगर फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की आईडी को हैक करके ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, तो वह गलत समझ रहे हैं। अगर नौजवान दूसरों की प्राइवेसी में दखलंदाजी करना बंद नहीं करेंगे तो उनके जीवन बंद कर देंगे, उनकी प्राइवेसी बंद कर देंगे, तो उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी और सफलता मिलेगी। नंबर 2, वर्तमान के नौजवान अगर अपने माता पिता की और दादा दादी की अपने दोस्तों के सामने इज्जत करेंगे और हमेशा ही मन में इज्जत रखेंगे, तब उनका मन शांत रहेगा और खुशहाल होगा। नंबर 3, अगर नौजवान 10 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे पूरी लगन से, पूरी दृढ़ता से, पूरी हिम्मत से पढ़ाई लिखाई करेंगे और आलस्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, सुखी भरा होगा और सुख शांति से रहेंगे। नंबर 5, अगर नौजवान दारू सिगरेट नहीं पिएंगे तो उनका दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे बिल्कुल सही सुरक्षित रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। नंबर 5, अगर नौजवान बुरे इंसानों के साथ दोस्ती तोड़कर अच्छे इंसानों के साथ दोस्ती करेंगे और सच बोलना से, ईमानदारी से काम करेंगे, तो उनकी जिंदगी में सुख ही सुख होंगे। कुछ महत्वपूर्ण और खास बातें हैं। दुख, झूठ और बेईमानी का रास्ता इंसान को दुखों के बाजार में ले जाएगा, इसलिए झूठ और बेईमानी को छोड़ दो। सच और ईमानदारी का रास्ता सुखों के बाजार में ले जाएगा, इसलिए सच और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। नास्तिकता और आस्तिकता का रास्ता दुखों के बाजार तक ले जाएगा, इसलिए नास्तिकता और आस्तिकता के रास्ते को छोड़ दो। वास्तविकता और हकीकत का रास्ता नौजवानों को सुखों के बाजार तक ले जाएगा, इसलिए वास्तविकता और हकीकत को अपनाएं। जात पात, नस्लवाद, चिंताएं और गम, भेदभाव, ऊंच नीच और हीन भावना, शैतानियत, हैवानियत, असमानता, नफरत, ये अवगुण सब दुखों के बाजार में मिलते हैं। समानता, दयालुता, प्रेम, करुणा, मैत्री, सब्र, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान, निडरता, दृढ़ता, मोहब्बत, अपनापन, ये गुण सुखों के बाजार में मिलते हैं। नोट: जो नौजवान सच को और ईमानदारी को सचमुच ही अपनाएंगे, वही दुखों के बाजार से बाहर निकलकर सुखों के बाजार तक जाएंगे, तभी उनका जीवन कामयाब होगा, खुशहाल होगा। तो साथियों, ये हमने जो बात रखी है, नौजवानों का भविष्य दिमाग में रखते हुए हमने बात रखी है, क्योंकि नौजवान पूरे संसार की रीढ़ की हड्डी है। अगर नौजवान सही दिशा में जाएंगे तो आने वाला वक्त जो संसार है ये सही दिशा में जाएगा। अगर नौजवान गलत जा रहे हैं तो नौजवान जब गलत जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी वो भी गलत होगी, क्योंकि नौजवान एक संसार के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं और दूसरों की आइडिया आगे करके, किडनैप करके वो सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़े काम किए हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरों की प्राइवेसी में झांक करके वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमने जो करके उनको अपना चालाकी से बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ऐसा नहीं, वो अपना ये नहीं सोच रहे हैं कि हम दूसरों की प्राइवेसी में जाकर के अपने दिमाग की शक्ति का, मन की शक्ति का, दिमाग और शरीर की शक्ति का, इन शक्तियों को व्यर्थ गवा रहे हैं। दूसरों के चक्कर में आकर के, दूसरों के चक्कर में आकर के अपना जो समय है वो व्यर्थ गवा रहे हैं। तो नौजवान अगर चाहते हैं कि अपने मन की शक्ति, तन की शक्ति, दिमाग की शक्ति सही दिशा में जाए, तो वह सचमुच ही सच को अपनाए और ईमानदारी को अपनाए और अपने अंदर से हीन भावना और घमंड दोनों को त्याग दें,
तभी वह सही दिशा में जा सकते हैं और सही काम कर सकते हैं। तो मैं ये खास करके नौजवानों के लिए इसलिए लिखी है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे नौजवान जो है आजकल दूसरों के आइडिया जो है करके वो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है लेकिन जब वो प्यार भरे मैसेज देखते हैं किसी और के और किसी और दूसरों के, दोस्तों के, अपने चाहने वालों के, तब उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो तकलीफ तो दुखों के बाजार में, जब दुखों के बाजार में घूमेंगे फिर सुख कहाँ से मिलेंगे। याद रखें, ये दूसरों के साथ में छिड़खानी करनी, दूसरों के साथ में प्राइवेसी में दखलंदाजी करनी, दूसरों के घरों में जाकर के टेंशन देने, दूसरों को दुख पहुंचाना, ये सब के सब जो है दुखों के बाजार हैं। और सबसे बड़े जो बाजार दुखों का वो है कि झूठ, बेईमानी, छल कपट, ईमानदारी। ये ईमानदारी बहुत दूर है। झूठ, छल कपट, बेईमानी, दुराचार, अत्याचार, शैतानियत, हैवानियत, ये सब दुखों के बाजार के समान हैं। और सुखों के बाजार सच, ईमानदारी, प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत भावना, ये जो है दृढ़ता, निडरता और प्रेमता और अपनापन, ये सब जो है सुखों के बाजार का सामान है। तो याद रखिए, इस बात को समझने के लिए इंसान के दिमाग की आंखें खुली चाहिए। और दिमाग की आंखें किसको पता है कि खुली है कि बंद है, कोई नहीं जानता इस बारे में। याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे ईमानदार के साथ रहता है। अगर नौजवान मेरी बात को मानेंगे तो उनका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, खुशहाल होगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो बर्बादी तो हो ही रही है। बर्बादी को कौन रोक सकता है। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, मजलूमों की, गरीबों की। और ये वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे ईमानदार के साथ है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.